सो वेलकम बच्चों, मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ आज चैप्टर शुरू करेंगे 11th क्लास का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो चैप्टर है ये इतना पावरफुल और इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आने वाले सिस्टम्स के लिए, कि n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वैसे भी ये टॉपिक सॉल्व करता है। ये टॉपिक की खास बात है कि आपका IQ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। ये याद करने से तो होएगा नहीं। इसके फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, 2 4 5 ही हैं, लेकिन फॉर्मूले काम नहीं आते। क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो फॉर्मूले कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मैंने एक हल ये निकाला है कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई नहीं कराएगा इतने, मैं करवाता हूं आज आपको। ठीक है, और बेसिक फंडा से शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी एक्सरसाइज के बाद ही जो मैं काम कराऊंगा उसी के बाद इसकी वर्कशीट जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी आज। तो आप क्या करोगे कि उसको साथ के साथ ही खत्म करोगे। आज हम लेवल 1 करेंगे, लेवल 1 बेसिक बातें। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल। बेसिक फंडा क्या है, कहना क्या चाहते हो। पहले सिंपल भाषा को समझेंगे और फिर उसको बाद में फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। देखो, समझो, देयर आर 3 कैंडिडेट फॉर क्लासिकल। There are, sorry. There are 3 candidates for classical, 5 for mathematical, and 4 for natural science scholarship. ठीक है, तो अब आपको यह बताने हैं कि कितने तरीके से हम स्कॉलरशिप दे सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज दिस स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इन हाउ many ways scholarship can be awarded। देखो, हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं? 3। ठीक है, तो आप एक समझने की बात है कि अगर आपके हमारे पास कैंडिडेट 3 टाइप के हैं, एक क्लासिकल में, एक मैथमेटिकल में और एक साइंस के अंदर। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज दीज स्कॉलरशिप्स कैन बी अवॉर्डेड, अगर हम सबको इंक्लूड करें तो ये जो 3 कैंडिडेट्स हैं क्लासिकल के, तो क्लासिकल की जो स्कॉलरशिप है वो कितने लोगों को मिल सकती है? क्लासिकल में आपके पास, ये मान लेते हैं क्लासिकल के बॉक्स हैं। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के बॉक्स हैं, 5 कैंडिडेट समझ लो। ठीक है, और नेचुरल साइंस के हमारे पास हैं 4। ठीक है, नाउ कितने तरीके से हम इसको स्कॉलरशिप को दे सकते हैं? अगर हमारे पास सबके लिए स्कॉलरशिप है तो नाउ हमारे पास यहाँ पर क्लासिकल में कितने कैंडिडेट हैं? 3। तो हमारे पास हम कितने तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं? या तो 3 तरीके से, या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको। ठीक है, उसके बाद सभी स्कॉलरशिप आपको सबको देनी है। ठीक है, एक क्लासिकल में भी देनी है, एक क्लासिकल में देनी है, एक मैथमेटिक्स में देनी है और एक साइंस में देनी है। इन हाउ मेनी वेज स्कॉलरशिप कैन बी अवॉर्डेड इन ईच फील्ड। ठीक है, तो हर फील्ड में कैसे स्कॉलरशिप दे सकते हैं? या तो क्लासिकल में मेरे पास स्कॉलरशिप देने के कितने तरीके हैं मेरे को बताओ। या तो ए को दूंगा, या बी को दूंगा, या सी को दूंगा। तो हाउ मेनी वेज यू हैव? यू हैव 3 वेज। ठीक है, यू हैव 3 वेज। नाउ मैथमेटिक्स के लिए आपके पास 5 वो हैं, तो स्कॉलरशिप आप किसको दोगे? या तो ए को, या बी को, या सी को, या डी को, या ई को। मतलब इन 5 पर्सन्स में से किसी को दोगे।
तो आपके पास कितने तरीके हैं स्कॉलरशिप देने के? आपके पास 5 आइडियाज है, 5 वेज है, ठीक है, तो यू हैव 5 वेज। उसके बाद साइंस के लिए आपके पास 4 वेज है। अब आपको मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर अब जब इसको करोगे तो करने के टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एंड आएगा तो मल्टीप्लाई, और आएगा तो प्लस। क्या बोला मैंने? एंड आएगा तो मल्टीप्लाई, और आएगा तो प्लस, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं, इस केस में देखो, सबसे पहले यहां पर क्लासिकल था, क्लासिकल के मैं आपको एक स्कॉलरशिप देनी है, तो कैसे दोगे? या तो इसको दोगे, या तो इसको, या तो इसको, मतलब और, इधर ए और बी और सी। तो ए को देने के स्कॉलरशिप कितने तरीके? एक ही है, या तो इसको दोगे, या इसको दोगे, या इसको दोगे। तो टोटल मिलाकर कितने तरीके हो गए? 1 + 1 + 1, टोटल मिलाकर कितने तरीके हो गए? 3 तरीके, ठीक है। अभी खूब प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से, या तो इसको देंगे, या इसको, या इसको, या इसको, या इसको, तो सबके मिलाकर कितने तरीके हो गए? 5 तरीके। इसी तरीके से ये ना, अब आपको स्कॉलरशिप सबको देनी है, एक एक स्कॉलरशिप सभी लाइनों में देनी है। तो आपको जो स्कॉलरशिप देनी है वो कैसे देनी पड़ेगी? आपको एक क्लासिकल में देनी पड़ेगी, फिर एंड साइंस में भी देनी है, एंड मैथ में भी देनी है। सही बात है कि नहीं सही बात है? क्लास स्कॉलरशिप सबसे पहले क्लासिकल है, अच्छा सॉरी क्लासिकल है, फिर उसके बाद हमारा क्या है? क्लासिकल के बाद है हमारा मैथ्स। तो पहले क्लासिकल में देनी है, फिर मैथ्स में देनी है, और फिर साइंस में देनी है। तो क्लासिकल में देने के 3 तरीके, मैथ्स में देने के 5 तरीके, और साइंस में देने के 4 तरीके। तो इसमें भी देनी है, मतलब क्लासिकल में भी देनी है, मैथ्स में भी देनी है, साइंस में भी देनी है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एंड, ठीक है। तो ये बात का बड़ा ध्यान रखना, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डोंट वरी। 20-25 क्वेश्चन करेंगे जब तक मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल खत्म नहीं करूंगा, डोंट वरी। तो 5, 3 and 5 and 4, तो टोटल मिलाकर कितने तरीके हो गए? 20 5 × 4 20 × 3 60 तरीके, ठीक है। तो 60 वेज यू हैव, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? और अगर आपके पास केवल एक स्कॉलरशिप है, अगर ओनली 1 स्कॉलरशिप होती तो, अब इसके 2 क्वेश्चन आप बना दिए, एक ये हो गया और एक ये है। तो ओनली 1 स्कॉलरशिप होती, फिर कैसे अवार्ड करते हम? अगर एक स्कॉलरशिप होती तो कैसे देते? एक स्कॉलरशिप देते, या तो हम क्लासिकल वालों को दे देते, या मैथ्स वालों को दे देते, या साइंस वालों को देते। क्या बोला मैंने? या तो क्लासिकल वालों को दे देते हैं, क्लासिकल दे देते, या मैथ्स को दे देते, या साइंस को दे देते, यही तो है ना। तो क्लासिकल को, अब क्लासिकल के पास आप एक स्कॉलरशिप लेकर पहुंच गए, तो किसको दोगे? या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को। साइंस मैथ में पहुंच गया तो क्या दोगे? ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, ठीक है। तो क्लासिकल में देने के आपके पास 3 तरीके हैं, और या आया है मतलब और, प्लस मैथ में देने के 5 तरीके हैं, साइंस में देने के 4 तरीके। तो 5 और 4 9 और 3 12 तरीके आपके पास है। तो अल्टीमेटली ये हम डिफरेंट तरीके से चीजें को देख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। एक रूम में 6 दरवाजे हैं। In how many ways a man can enter a room with one door and come out with a different door? आदमी आए दूसरे तरफ आए, 6 दरवाजे हैं, कहता जिस दरवाजे से आए पर उस दरवाजे से वापस ना जाए। तो आपको यह बताओ, पहले इनकमिंग जो आ सकती हो, कितने दरवाजे से आ सकती हो? तो इनकमिंग कैन बी डन बाय, इनकमिंग कैन बी डन बाय कितने वेज? 6 वेज। अच्छा, अब एक बात बताओ, और आउटगोइंग, आउटगोइंग कैन बी डन बाय कितने वेज? 5 दरवाजे, क्योंकि उसने बोला उस दरवाजे से नहीं जाए जिस दरवाजे से वो आया है। तो जाने के लिए तो आपके पास सामने 6 दरवाजे थे, 6 में से किसी के अंदर भी घुस गए। आप उस दरवाजे से वापस नहीं आना जिस दरवाजे से आप गए हो। तो आपके पास आने के कितने तरीके हो गए? 5 तरीके, ठीक है। अब वो कह रहा टोटल मिलाओ, इट्स हाउ मेनी वेज। अब आप मेरे को बताओ, सोचो दिमाग में, इनकमिंग और आउटगोइंग की बात कर रहे हैं, जाने के कितने तरीके? 6, एंड आने के कितने तरीके? 5। देखो, इन एंड
है सोचना अपने दिमाग में कि भाई एंड लग रहा है या और लग रहा है। देखो ध्यान से, जाओगे 6 से एंड आओगे 5 से, एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है, जाओगे 6 से और या आओगे 5 से, ऐसी स्टेटमेंट तो है नहीं, या तो है नहीं, आपको आना है, एंड है, तो इसका मतलब एंड कनेक्टेड है, इसके अंदर एंड एक कनेक्टर है। और अगर एक एंड कनेक्टर है तो एंड का मतलब मैंने आपको मैथमेटिकली, इंग्लिश में तो एंड होता है लेकिन मैथ में हमारा एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। सेट्स के अंदर आपको याद करो मैंने क्या बताया था, सेट्स में एंड का मतलब क्या होता है, सेट्स में एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो देखो ये दो बातें मैं बता रहा हूं आपको, सेट्स, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक आएगा इसके आगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 11th क्लास के अंदर भी है, 12th क्लास के अंदर भी, और हमेशा हमेशा है जब तक मैथ्स पढ़ते रहोगे। तो वहां पर ये सारा टॉपिक बार बार कनेक्ट होगा, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, इसको आप इजी नहीं छोड़ सकते। तो इन हाउ मेनी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ जो वेज हैं वो आ गए 6 and 5 इज इक्वल्स टू 30। डन। एक द फ्लैग इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये देखो 3 बॉक्स बना रखे हैं, मतलब ट्राई कलर फ्लैग है जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग है ना भाई, ऑफ 3 ब्लॉक्स रेड, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। इफ देयर आर 6 डिफरेंट कलर, हमारे पास 6 रंग है, इन हाउ मेनी सच डिजाइन आर पॉसिबल। देखो ये ट्राई कलर फ्लैग है, ये हमने देखो जी ऐसे फ्लैग ही बना दिया। दिस फ्लैग कैन बी फिल्ड बाय, दिस कलर कैन बी फिल्ड बाय फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर, ये थर्ड कलर। फर्स्ट कलर कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी कलर यू हैव 6 कलर्स, यू हैव 6 कलर्स। तो दिस प्लेस, ये जो जगह है, ये कितने रंगों से भर सकते हो, 6 तरीके से। दूसरी जगह कितने रंगों से भर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ो, सेम रंग लगाना है कि नहीं लगाना है, तो उसने बोला है डिफरेंटली, सारे रंग डिफरेंट होने चाहिए। अगर 6 रंग में से एक रंग लग गया आपका, अब आपके पास बताओ कितने रंग है हाथ में, इमेजिन करो ना, आपके पास 6 रंग थे, एक रंग लग गया, कितने रंग है आपके हाथ में, 5। तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। नाउ अब बात यहाँ, पहले तो ये लिखना होता है, इसके बाद हमको समझना आता है कि इसमें गुणा करनी है या जमा करनी है, मल्टीप्लाई और ऐड, हाउ टू फाइंड दैट। एंड और सोचना है इसके अंदर। अब सोचो, मैं जैसे बोल रहा हूँ सोचो, पहला कलर भी भरना है एंड दूसरा कलर भरना है एंड तीसरा कलर, मतलब पहला भी भरोगे फिर दूसरा भी भरोगे फिर तीसरा भी भरोगे। एंड है, और का मतलब है पहला भर दो या दूसरा भर दो या तीसरा भर दो, या तो नहीं हो सकता ना, और तो नहीं आ सकता ना इसके अंदर। यही समझना है इसके अंदर कि एंड आ रहा है कि और आ रहा है। तो ये किताब में नहीं लिखा होगा, ये आपको अपने वर्ड्स में ही समझना है, कंडीशंस के हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है, तो क्या होगा 6 and 5 and 4, तो यहां पर लगेगा मल्टीप्लाई। ये वो नहीं, क्वेश्चन नहीं बताएगा कि मल्टीप्लाई करो एडिशन करो, ये आपको अपने आप ही प्लान करना है। तो 6 5 into 4 26 था 120, तो यू हैव 120 वेज, 120 प्रकार के स्टाइल्स हैं आपके पास। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द वर्ड रोज। रोज अक्षर आपके पास, सो ROSE। पहला कंडीशन है रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। आपको कितने प्लेस भरने हैं, 4 अक्षर भरने हैं। हमेशा मैं बार बार बोलता हूं क्या, क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, विजुअलाइज दिस, ROSE, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब नाउ आपके पास कितने अक्षर है, 4, ROSE 4। मेरे को बताओ दिस प्लेस, ये जो जगह है, कितने अक्षर से भर सकते हो, या तो R या तो O या तो S या तो, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, राइट। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 तरीके से। अब आपने एक अक्षर तो लिख दिया यहाँ पर, कोई भी एक लिख दिया होगा। अब आपके हाथ में बताओ कितने अक्षर हैं, 3। तो दिस प्लेस, नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, उससे नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 प्लेस, एंड उससे नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 प्लेस। मैं साथ साथ देखो क्या बोल रहा था, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी, एंड वो भी भरना है, एंड ये भी भरना है, एंड ये भी भरना है। एंड आ गया, एंड का मतलब क्या होता है बताया तो अभी, मल्टीप्लाई। तो 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 12 दूनी 24 पेज।
ठीक है। और अगर रिपीटिशन अलाउड हो गई, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। अब बताओ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। अब वो कह रहा है जो आपने अक्षर लिखा है ना वो अगले प्लेस पे भी लिख सकते हो। तो अब बताओ आपके हाथ में कितने अक्षर हैं? 4 है। दोबारा आर लिख भी दिया फिर भी वो कह रहा है दोबारा लिख दो आर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो रिपीटिशन अलाउड है। हाउ मेनी वेज यू हैव? 4। उससे अगली बार में 4, उससे अगली बार में भी 4। तो इसका मतलब 4 रेज़ टू पावर 4 वेज हो गया। ठीक है। 16 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256 वेज हो गए। ठीक है। थोड़े तो हैं लिख रहे हैं और ज्यादा हो ना 4 की पावर 5 6 7 8 9 10 मत लिखना, हो जाना ऐसे। ठीक है, ऐसे ही छोड़ देना 4 की पावर 10। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 4 रंग है, डिफरेंट कलर्स के सिग्नल जनरेट करने हैं। इफ द सिग्नल रिक्वायर्स 2 फ्लैग, इफ द सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग, केवल 2, मतलब जो फ्लैग जैसे जैसे आपने देखा होगा कार रेस होती है तो हमें झंडी दिखाते हैं, है ना। तो वो झंडी दिखानी है लेकिन 2 रंगों की दिखानी है। आपके हाथ में 4 रंग है, 4 रंग के फ्लैग आपको पकड़ा दिए। तो लेकिन आपको यूज एट ए टाइम कितने करने हैं? आपको मैंने उठा लो 2 फ्लैग उठा लो, ठीक है। उसको ऊपर रखना, उसको नीचे रखना है। तो अब मेरे को बताओ फर्स्ट आपके पास कितने हैं? आपको यहाँ 2 फ्लैग लगाने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। सही है ना? सही है। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया और ये सेकंड प्लेस हो गया। एंड या और? एंड या और? एंड, है ना। फर्स्ट प्लेस भी एंड सेकंड प्लेस भी। तो टोटल मार्के कितने तरीके हो गए? 12 तरीके हो गए, 12 वेज हो गए। अब देखो मैं जो यहां पर लिख रहा हूं 4 इंटू 3, समझो बच्चों मेरी बात, ये सेम टू सेम ऐसे आंसर मत लिखाना 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। आंसर तो 12 ठीक है ना। आपको क्या करना है, आप लिखोगे था फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन इन 4 वेज एंड सेकंड फ्लैग कैन बी चूजन इन, मैं लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें मेरे को इंग्लिश नहीं लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। वैसे देखो मैं ऊपर लिख ही रहा था लेकिन इंग्लिश इज नॉट माई मोटो। मेरा मेन पर्पस क्या, अगर मैं इंग्लिश लिखने लगूंगा तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं इतने करवा पाऊंगा। सही है। तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी, पहले आपको सिलेक्ट करना है ना, सिलेक्टेड इन 4 ways and second flag can be selected in 3 ways. तो टोटल सिग्नल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल 4 into 3 is equals to 12 ways. डन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी यूजिंग one above other on the vertical if 5 different flags are available. Find the number of different signals can be generated by at least 5 flags. कम से कम 2 फ्लैग, at least 2 फ्लैग, कम से कम आपको 2 फ्लैग तो यूज करने हैं। आपके पास टोटल फ्लैग्स कितने हैं? आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स भी बन सकता है, 3 फ्लैग्स भी बन सकता है, 4 फ्लैग्स का सिग्नल भी बन सकता है और 5 फ्लैग का भी सिग्नल बन सकता है। सही बात है ना। या तो 2 फ्लैग यूज कर लो, या 3 यूज कर लो, या 4 यूज कर लो, या 5 यूज कर लो। यही तो बात हुई ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 भी यूज करोगे एंड 3 भी यूज करोगे, या तो 4 या तो 5, ऐसा तो नहीं है ना। या करो, या तो 2 यूज कर लो, या 3 या 4 या 5। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? या तो, या मतलब इंग्लिश का और, इंग्लिश का एंड नहीं और। हिंदी का जो और होता है ना, ये देखो हिंदी का जो और होता है वो इंग्लिश का तो एंड होता है ना। और हमको और लिखना है, ये और इंग्लिश वाला और, तो वो या तो होता है, या तो, है ना। तो ध्यान रखना, अब ये कहीं इस और में और इस और में फंस ना जाना है, ये भी खाना और ये भी खाना। तो अब बताओ, या तो 2 फ्लैग यूज कर लो, या 3 या 4 या 5। या यूज किया ना मैंने, तो इसका मतलब 2 फ्लैग और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग और 5 फ्लैग। और ने मेरे को बता दिया, क्या बता दिया? प्लस होगा बीच में, ठीक है ना। अब 2 फ्लैग यूज करोगे, तो 2 फ्लैग यूज करोगे ऐसे, तो दिस फर्स्ट फ्लैग कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 5 वेज
एंड सेकंड प्लेस 4 वेज। एंड सेकंड प्लेस में एंड आया क्या और आया? पहला फ्लैग एंड दूसरा फ्लैग, पहला फ्लैग एंड दूसरा फ्लैग। एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 20 वेज हो गए। जब 3 फ्लैग यूज करोगे तो क्या होगा? पहले प्लेस पे 5 कलर्स हैं आपके पास, फिर क्या होगा? एंड सेकंड प्लेस कैन फिल्ड बाय 4 वेज एंड थर्ड प्लेस कैन फिल्ड बाय 3 वेज। तो कितना हो गया? 5 into 4 into 3 है 5 4 the 20 3 the 60। 4 फ्लैग अगर का सिग्नल बनाना है तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड 5 वेज एंड 4 वेज एंड 3 वेज एंड 2 वेज। आ गया 120। 5 फ्लैग्स का यूज करना है, सभी का यूज करने के लिए बोलता है। तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is 120। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 20 plus 60 plus 120 plus 120 240 320। ठीक है। In a monthly test, a teacher decide that there will be 3 questions, one from exercise 7, 8 and 9. If there are 12 questions in exercise 7, पहले लिख देता हूं। एक्सरसाइज 7 के अंदर जो है 12 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8 के अंदर जो है वो कितने क्वेश्चन है? 9। एक्सरसाइज 8 and 9 12 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 7, 18 in 8, 18 क्वेश्चन 8 में है एंड 9 in 9, एक्सरसाइज 9 के अंदर 9 क्वेश्चन है। नाउ आपको क्या करना है? मंथली टेस्ट टीचर डिसाइड देयर विल बी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर कितने क्वेश्चन है आपके पास? सेक्शन एक्सरसाइज 7 में आपके पास कितने क्वेश्चन है? आपके पास है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में से कौन सा लोगे? या तो पहला, या तो दूसरा, या तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 तरीके हैं ना आपके पास, समझो बात को, 12 ही तो तरीके हैं। तो एक्सरसाइज 7 में नंबर ऑफ वेज कितने हैं? इसमें है 12, इसमें इसी तरीके से 18 और इसमें इसी तरीके से 9। अब इनको जोड़ना कैसे है? प्लस से या गुणा से? तो ये हमको देखना है। 7वीं एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन लेना है, या 8वीं से लेना है, या 9वीं से लेना है, या एंड है, तीनों से लेना है। उसने एक बोल दिया था 7th 8th एंड 9th, एंड लगा हुआ है इसके अंदर, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो 7th and 8th and 9th, so your number of ways will be, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर जो आंसर आ जाए वो आपका जवाब है। डन। चलो जी, अब इन हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning of 3 distinct letters in English alphabets are there? इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो है 3 लेटर्स का जो है आपको वो बनाना है। क्या? 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है। कहता है कितने बना सकते हो आप? ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट्स हैं कितने। ठीक है, तो इंग्लिश लेटर के इंग्लिश लेटर का मतलब क्या हो गया? A B C D E F G H I J Z तक कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो आपके पास आपको जो जगह भरनी है वो 3 लेटर्स की भरनी है। तो अब आप इमेजिन करो कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? आपको कितने लेटर्स आपके हाथ में? 26। इसको कितने भर सकते हो? रिपीटिशन करनी है कि नहीं करनी है? ठीक है, तो यहां पर है देखो लिखा हुआ विद डिस्टिंक्ट लेटर्स, अलग अलग, रिपीटिशन नहीं करनी है। तो अब 26 लेटर में से अगर एक लेटर भर दिया है तो अगले में 26 नहीं भर पाओगे, कितने हो जाएंगे? 25। और अगले में कितने हो जाएंगे? 24। बस 26 एंड 25 एंड 24, आपको यही तो करना है। ठीक है नहीं? ठीक है, नाउ आगे बढ़े। देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन।
6 क्वेश्चन है आपके पास। हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 3 हैव 5 चॉइसेस। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में जो है चॉइस है 4, इसमें भी 4 चॉइस है, तीसरे में भी 4 चॉइस है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चौथा, पांचवा और छठा है उसमें 5 चॉइस है, लाइक दिस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 चॉइस है, ठीक है। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। हाउ मेनी सीक्वेंस आर पॉसिबल। देखो पहले मेरे को एक बात बताओ, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसको कितने तरीके से इसके आंसर आ सकते हैं? 4 तरीके से। देयर आर 4 वेज। सेकंड क्वेश्चन के भी 4 तरीके से, थर्ड के भी 4 तरीके से, इसी तरीके से चौथे पांचवें क्वेश्चन के 5 तरीके से, 5 तरीके से और 5 तरीके से। अब चेक करना है एंड या और। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देना है एंड दूसरे क्वेश्चन का जवाब देना है, पहले एंड दूसरे, कनेक्ट दोनों को करना है ना। तो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, अच्छा यहाँ 4 लिखना था, तो एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 5, बस ठीक है। इसका आंसर लिख लो, आंसर करके आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन के 4 चॉइस है। अगर ए क्वेश्चन के 4 चॉइस हैं, पहले क्वेश्चन के 4 चॉइस हैं, तो उसके आंसर देने कितने तरीके होंगे? 4। फिर बी के भी 4, सी के भी 4, तो 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4, 5 बारी। तो 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4 एंड 4, तो 5 प्रकार के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब 4 तरीके से, सेकंड का भी 4 तरीके से, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो 4 की पावर 5 होगी। डन? समझ गए मेरी बात को? बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, नहीं तो यहीं तक भी छोड़ सकते हो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0 2 3 4 5 6। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कैसे, कौन कौन से नंबर लेने हैं आपको? 0 2 3 4 5 और 6। देखो नंबर लेने के लिए आप ये समझ लो, पहले जो हम नंबर देते हैं वो ऐसे 3 डिजिट का नंबर उस प्रकार से होता है जैसे लिखा हुआ है 1 3 1 2 3। तो जो ये नंबर होता है ये यूनिट प्लेस नंबर होता है। ये क्या होता है? टेंस प्लेस नंबर। और ये क्या है? 100 प्लेस नंबर। ठीक है, यही नंबर इसी तरीके से दिया जाता है। अब अगर मैं 100 प्लेस नंबर में, 100 प्लेस नंबर में अगर ये 0 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 डिजिट नंबर रह जाएगा। 100 प्लेस नंबर पे 2 नहीं, 0 नहीं होना चाहिए। सही है, तो यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान है। अगर इसका मतलब 100 प्लेस को आप 0 नहीं लिखोगे तो बताओ आपके पास 100 प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? 100 प्लेस में आप यही 5 अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है, इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है। इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विदाउट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट। अच्छा, ये तो विदाउट यूजिंग द डिजिट, अच्छा इसको तो यूज ही नहीं करना है। तो फिर इनको जो यूज नहीं करना है, फिर यूज किसका करना है? वो यूज तो फिर वो ऐसा करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। तो आपका क्या करना है? 0 को यूज नहीं करना है, 2 को भी यूज नहीं करना है, 3 4 5 और 6 को यूज नहीं करना है। तो आपको यूज किसका करना है? यूज आपको करना है 1 7 8 और 9। तो आपको इन 4 अक्षरों का ही यूज करना है। ठीक है, तो चलो जी, अब यहां पर कैसे करना चाहिए? यहां 2 ऑप्शन होंगी। इफ रिपीटिशन अलाउड हो, इफ रिपीटिशन अलाउड हो कि आप सेम नंबर वो रख सकते हो, सेम नंबर लिख सकते हो। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं हमने, तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? आपके कितने अक्षर है? 4। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? यू कैन फिल्ड इट बाय 4 वेज। टेंस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड बाय 4 वेज एंड 4 वेज, तो 4 रेज़ टू पावर 3 हो गया। और अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो जाएगी, अगर अलाउ ना करेगी, सेम नंबर को रिपीट नहीं करोगे, तो बताओ यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 वेज।
4 अक्षरों में से एक अक्षर आपने लिख दिया, तो अब कितने अक्षर रह गए? 3। फिर कितने अक्षर रह गए? 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 तिया 12, 2 दूनी 24। ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 से 1000 के बीच में विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट? सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। और ये 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर कैसे करेंगे? 3 डिजिट नंबर भी होने चाहिए एक, और डिस्टिंक्ट भी होने चाहिए 2। ठीक है, 3 डिजिट नंबर भी और डिस्टिंक्ट भी। अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ओके, और आपको ये और ये 3 डिजिट ही लिखना है, और सारे अक्षर अलग 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 होने चाहिए। अब आप मेरे को एक बात बताओ, दिस प्लेस जो आपका 100 प्लेस है, आपके पास अक्षर तो वही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मिलाकर देते हैं 10। ठीक है, तो 100 प्लेस जो है, 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, क्योंकि 0 तो आप लिख नहीं सकते, लिखोगे नहीं। सही बात है ना। अब आया 10th प्लेस। जो 10th प्लेस को कितने तरीके से लिखोगे? 10th प्लेस में आपके पास अक्षर कितने टोटल? सोचो, अक्षर है आपके पास 10। 10 में से एक तो लिख लिया आपने 100 प्लेस पे, अब कितने अक्षर बचे? 9। उसमें 0 है, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 प्लेस 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तो 9 इंटू 8 इंटू दिस। ठीक है, अब ये सुनो मेरी बात, ये मैं तो 9 इंटू 9 इंटू 8 लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है वहां पर 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, एंड आंसर मैं आपका लॉजिक जनरेट कर रहा हूँ। अगर मैं सोचो, मैंने देखो इतने सारे क्वेश्चन पहले सेट किए, मैं सारी स्टेटमेंट्स पे लिखना शुरू करूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक योर एनसीईआरटी का एग्जांपल्स, देखो उसमें कैसे कैसे वो लिख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर भी आपको एक स्टेटमेंट मिल जाएगी, हाउ टू राइट दैट आंसर। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा ना लिखने के भी नंबर होते हैं। मेरा काम लिखने का तो देखो मैंने ऊपर क्वेश्चन समझा दिए, मेरे बच्चों बात समझो। ठीक है, लेकिन मेरा काम इस में लॉजिक देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 से 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज ईदर 2 और 9? मतलब या तो 2 या तो 9, मतलब 2 और 9 तो आपको लिखना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है ना, ठीक है, 2 या तो 2 या तो 9, या तो 2 या तो 9। अब आप देखो कैसे करना है। एक काम करो, ये इसमें जो है तो या तो आपको 2 चाहिए या आपको 9 चाहिए। अगर आपको 2 चाहिए तो अगर आपने यहाँ कहीं भी एक जगह 2 लिख दिया, एक्चुअली मैं आपको ये क्वेश्चन अगर कॉम्बिनेशन के बाद करवाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, जब मैं परमुटेशन करा रहा हूँ फिर कॉम्बिनेशन कराऊंगा, फिर इसका मिक्सिंग करवानी है मैंने आपको। जब वो क्वेश्चन मिक्स होगा तो वहां ये क्वेश्चन आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो यू होल्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अभी समझना मुश्किल होगा, लेकिन वहां पर आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे जब वो दोनों कंसेप्ट समझ के दोनों कंसेप्ट को हमने मिक्स करना है। तो ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 such that 7 is in the unit place? तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 को हमने यूनिट प्लेस पे लॉक कर दिया। ठीक है, तो 7 और इसमें जो है 7 तो हमने यूनिट प्लेस पे लिख दिया। अब 7 यूनिट प्लेस पे लिख दिया है, फिर यहां पर और यहां पर आपके पास कितने अक्षर बचे? दिस प्लेस इज लॉक्ड। ठीक है, इसको तो हमने अब हाथ ही लगा सकते, जो 7 है ना ये तो लॉक हो गया। नाउ दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 9 वेज। या इस बात को ऐसा समझ जाओ कि 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 0 को हटाओ और 7 को हटाओ, तो कितने अक्षर बच गए आपके पास? 8। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। ठीक है जी, एंड आपके पास अब कितने अक्षर बच गए हैं? अब बताओ, अब कितने अक्षर बच गए? भाई 10 थे, 10 में से 7 लॉक हो गया। 0 भी यहां नहीं लिख सकते, कोई एक अक्षर होगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पर 8 प्लेस से भर सकते हैं एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, अब यहाँ दो केस बनाते हैं, या तो रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इफ रिपीटिशन अलाउड, इफ रिपीटिशन अलाउड, ध्यान से सुनो, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो यहां तो 8 ही भर सकते हैं, या 8 नहीं भर सकते, अब यहां 9 भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां केवल आपको 0 ही नहीं लिखना है, बाकी तो लिख सकते हो ना, ठीक है ना। तो अगर आपको रिपीटिशन अलाउड है तो 100 प्लेस में आप 9 डिजिट लिख सकते हो, ना। देखो 0 से लेकर 9 तक में 10 अक्षर हैं, ठीक है, 0 ही नहीं लिखना है बस, यहाँ पर बाकी सारे नंबर तो लिख सकते हो, कितने हैं, 9 हो गए। अच्छा, जो बीच वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस, इसमें कितने अक्षर भर सकते हो? इसमें तो 10 भर सकते हो, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अक्षर भर दो, टेंशन नहीं है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10 बेस, तो टोटल मिलाकर हो गए 90। अब इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, अब क्या करोगे? देखो यहां 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां 7 है, अब 7 यहां भरी कहीं भी नहीं भर सकोगे। 100 प्लेस की खास बात यह है कि 100 प्लेस में 0 भी नहीं भर पाओगे। तो आपके पास 10 डिजिट थे, 10 डिजिट में 0 भी गया, 7 भी गया, कितने डिजिट बचे? 8। तो 100 प्लेस कितने तरीके से भर सकोगे? 8 तरीके से, ठीक है। अब आपके पास 2 अक्षर चले गए, एक तो 7 तो गया ही गया, और एक अक्षर आपने यहां भर दिया है। 10 अक्षरों में से 2 अक्षर गए, कितने अक्षर बचे? 8। तो 10th प्लेस को कितने तरीके से भरोगे? 8 तरीके से भरेंगे। तो अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हुआ तो 64 डिजिट्स बनेंगे, ठीक है, द एंड विद 7, अदरवाइज 90 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ जेंटलमैन हैज 6 फ्रेंड्स टू इनवाइट, हाउ मेनी वेज ही हैज टू सेंड द इनविटेशन कार्ड? इफ ही हैज 3 सर्वेंट टू कैरी द कार्ड, ठीक है, आपके पास उसको 6 दोस्तों को बुलाना है और उसके पास 3 नौकर है। 6 दोस्तों को बुलाना है, 3 नौकर है, तो आप सोचो कि वो कितने तरीके से उसके पास ऑप्शन है हमारे पास। दिमाग से सोचो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि 6 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। चलो मैं आपको 6 फ्रेंड बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये फ्रेंड बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ये बना दिए जी 3 सर्वेंट, 1 सर्वेंट, 2 सर्वेंट, 3 सर्वेंट, ये 3 सर्वेंट बनाने हैं। अब क्या हो सकता है कि इसके पास कितने तरीके हैं? या तो ये एक सर्वेंट जो है वो 6 को काट दे दे, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, सभी को दे आया, या इसने 5 को दिया, ठीक है। तो आपके पास असली में 6 सर्वेंट थे, 6 तो फ्रेंड है, सॉरी 6 फ्रेंड्स है, 3 सर्वेंट्स है। चलो अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात समझो, ऐसा समझो ये एक घर का दरवाजा है, इस घर के दरवाजे को कितने सर्वेंट नॉक करेंगे? बताओ, या तो ये ए सर्वेंट नॉक कर देगा, या बी, या सी। गॉट माय पॉइंट? या तो ए, या तो बी, या तो सी। सो दिस फ्रेंड कैन बी इनवाइटेड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। मतलब सर्वेंट ए बुला लेगा, या सर्वेंट बी लेने आएगा, या इसको सर्वेंट सी लेने आएगा। तो 3 वेज अगले वाले फ्रेंड के साथ भी इसी तरीके से हो सकता है, 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3। सही है, लॉजिक समझ में आ गया? तो 3 की पावर 6। लॉजिक को समझो ना, ऐसे क्यों सोचते हो? 6 दरवाजे आपके सामने, तीन लोगों को ठकठकाना है, तो कितने तरीके से ठकठका सकते हो? तो एक जो आदमी है, इस दरवाजे को कितने लोग ठकठका सकते हैं? ये 3 ही ठकठका सकते हैं, ये 3 ही नॉक करेंगे, और तो कोई नॉक नहीं करेंगे बुलाने के लिए। तो ये जो दरवाजा नॉक होगा, ये कितने तरीके से नॉक होगा? 3 तरीके से, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी।
तो 3 जो है, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर मोर देन 600 कैन बी फॉर्म? 600 से ज्यादा का नंबर बनाना है यूजिंग द 2 3 4 5 2 3 4 6 7। देखो अगर आपको 600 से बड़ा डिजिट बनाना है तो एक तो 6 से शुरू होना चाहिए, एक 7 से शुरू होना चाहिए, मतलब 3 डिजिट नंबर बनाना है ना। तो कॉमन सेंस की बात है, जो 100 प्लेस वाला नंबर है वो है तो 6 हो, या तो 7 हो, या फिर 8 हो, या फिर 9 हो, ऐसा ही होगा। अब आपके पास अवेलेबल नंबर कौन से हैं? 2 3 4 6 7। इसका मतलब हम 6 से बना सकते हैं और 7 से बना सकते हैं, ठीक है। तो 6 से बना सकते हैं और 7 से बना सकते हैं। तो ये वाले तो बनाने नहीं है, चलो जी रब कर दो, हमारा काम आसान हो गया। अब मेरे को बताओ, जब नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, नंबर स्टार्टिंग विद 6, अगर आपने 6 लिख लिया, 6 तो लिख लिया, अब आपके पास यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस को भरने के लिए कितने अक्षर है आपके पास? 2 3 4 और 7, 4, ठीक है। तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways and unit place can be filled by 3 ways, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और 7 में भी अगर आपने 7 को लॉक कर दिया यहां पर, तो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways, 4 अक्षर है आपके पास, और फिर एक अक्षर लिख दिया तो फिर कितने? 3 अक्षर। तो 4 and 3, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो टोटल कितने हो गए? 12 और 12। अब सोचो, सुनो, नंबर स्टार्टिंग विद 6, या तो नंबर स्टार्टिंग विद 6 होंगे या तो नंबर स्टार्टिंग विद 7 होंगे। तो टोटल मिलाकर टोटल कितने होंगे? 24 अक्षर होंगे। या तो बोल रहा हूं ना, और बोल रहा हूं, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये तो रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड वाला भी कर दें। रिपीटिशन अलाउड 6 से 7। जब आपने यहां पर 6 लॉक कर दिया, पर फिर भी अगर आपने 6 लॉक भी कर दिया है, बात को समझने की है। अगर मैं बोल रहा हूं रिपीटिशन अलाउड है, तो 6 तो यहां भरेंगे ही, 6 को तो कुछ बात ही मत करो, ठीक है। 6 को तो यहां भरेंगे ही भरेंगे, इधर भर दिया। लेकिन अब हमारे को मेन गेम है इस 2 जगह पे। तो ये जो टेंस प्लेस है कैन बी फिल्ड बाय 1 2 3 4 5, 5 तरीकों से भर सकते हैं। तो दिस इज 5 वेज, एंड यूनिट प्लेस भी 5 वेज। टोटल मिलाकर हो जाएंगे 25 तरीके। सिमिलरली इसमें भी 5 and 5 इज 25 तरीके, टोटल हो गए 50 तरीके, ठीक है। तो कंडीशन मैटर करती है कि रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 to 4000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस नंबर, नो डिजिट रिपीटेड? अब इस, आई थिंक अब इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर लोगे। अब ये 4 डिजिट का नंबर हो गया है, 3000 से बड़ा है, 4000 से छोटा है। इसका मतलब जो इसका 1000 प्लेस है ना, वो 3 ही रहेगा। 4 लिखते ही वो नंबर बड़ा हो जाएगा, 3 ही रहेगा। पहले तो 3 लिख दिया, अब आपके पास ये 3 था, ये 3 तो हो गया लॉक। आपके कितने प्लेस हैं यहाँ पर? 4 5 6 7। सो this place can be how many? This can be filled by how many ways? 4 ways. And this place can be filled by 3 ways, and this place can be filled by 2 ways. तो 4 into 3 12 into 2 24 ways, क्योंकि इस 3 को तो लॉक ही रहना है भाई। अगर सोचो ना, 3000 से 4000 के बीच में चलना है, तो 3999 ये हुआ ना अक्षर लास्ट 4000 का। तो ये नंबर 1000 प्लेस वाला नंबर तो 3 ही रहेगा। अगर मैं इसके आगे 4102 कुछ भी लिख दूंगा तो ये तो 4000 से बड़ा हो गया। समझने की बात है, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? अब जब आपने यहाँ 3 लॉक कर दिया, तो आपने रिपीट तो करना नहीं है। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड बोल दिया, क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया है, तो यू कांट रिपीट। अब 3 लॉक कर दो। इसका अक्षर कितने बचे आपके पास? 4। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 ways and 3 ways and 2 ways। एंड आ गया ना, एंड आ गया अपने आप। एंड सोचा, एंड से बता दो, मल्टीप्लाई आ गया 24 ways। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5 लाइंग बिटवीन 4000 से 5000 फॉर्म्ड बाय दीज डिजिट्स? इनसे बनाना है। अब 4000 से 5000 के बीच में जो भी नंबर होगा, 4 से शुरू होगा, 5 से तो नहीं जानेगा, ये तो बात समझ आ गई। तो 1000 प्लस 4 से ही शुरू होगा।
अब आपको डिविजिबल बाय 5 करना है। अगर डिविजिबल बाय 5 करना है तो लास्ट जो यूनिट प्लेस होता है या तो वो 5 होना चाहिए और या 0 होना चाहिए, तभी तो वो 5 से डिवाइड होगा। यहां पर आपके पास कौन कौन से नंबर है? 4 5 6 7 8। तो आप कौन सा यहाँ ब्लॉक करोगे बताओ? कॉमन सेंस की बात है भाई, यहाँ 5 ब्लॉक कर दोगे ना। 5 हो गया आपका ब्लॉक। फिर यहाँ दोनों ऑप्शन दे रहा हूं, रिपीटेड नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो नो रिपीटिशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर 5 ब्लॉक हो गया तो आपके पास कितने अक्षर बचे हैं? 4 भी ब्लॉक हो गया है क्योंकि 4 आपने यहां लिख दिया है, सही है ना। तो 4 भी आपका ब्लॉक हो गया है। अब रह गए आपका 6 7 8। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, वो 4 और 5 ब्लॉक है। ठीक है, तो दिस इज कैन बी फिल्ड 3 वेज एंड 2 वेज एंड 1 वेज। तो टोटल मिलाकर ये हो गए 6 वेज। 6 डिजिट्स बनेंगे इन अक्षरों के। और अगर रिपीटिशन अलाउड कर दी हमने, अगर रिपीटिशन अलाउड कर दी तो 4 तो रहेगा, यहाँ 4 की तो कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर 5 भी रहेगा क्योंकि उसको 5 से डिवाइड करना है। यूनिट प्लेस पे 5 जरूर रहेगा। 4000 से ऊपर जाना है, 5000 के अंदर रहना है, इसलिए 4 से ऊपर 4000 प्लेस पे ही रहेगा। अब अरे अच्छा, मैंने यहाँ गलती कर दी ना, मैंने यहाँ 10,000 बना दिया है ना, थोड़ा सा गलत कर दिया। चलो ठीक कर लेते हैं। सो 1000 प्लेस के लिए तो हमारे पास 4 अक्षर थे। 4 से शुरू करना है, 5 पे लॉक करना है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 4 भी ब्लॉक हो गया और 5 भी ब्लॉक हो गया। रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। तो 6 वेज हो गए। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। और अगर 4 से शुरू करना है, 5 पे खत्म करना है और रिपीटिशन अलाउड कर रहे हैं, सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? सारे 1 2 3 4 5, कोई भी लिख लो, कोई दिक्कत क्या है इसके अंदर? रिपीटिशन तो अलाउड कर दी है। सो दिस इज 5 वेज एंड दिस इज ऑल्सो 5 वेज। तो 5 into 5 is 25 रिपीटिशन अलाउड। क्लियर? 1 2 3 4 5। अभी बच्चों, इसके बाद ना ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज अब काफी क्वेश्चन हो गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम खत्म कर देंगे स्टेज 1, लेकिन स्टेज 1 कैरीज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एज पर मी देयर आर अप्रोक्सीमेटली 29 क्वेश्चंस। तो अभी 19 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 18 क्वेश्चन, अभी 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन और पड़े। तो इसको हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। इसको अच्छे से करो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रही होगी। ठीक है, और आपको मैं साथ साथ यही बोल रहा हूँ, बस साथ साथ आप जो असाइनमेंट आपको बच्चों भेज रहा हूं ना, वो आप साथ साथ कर लो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को दोबारा करना। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से करो, कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट, एक बार धीरे धीरे मैं स्क्रीन ले लेता हूं ऊपर, ताकि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। दिस वन, देन दिस वन। आई डोंट थिंक इसको आपको रिव्यू देने की जरूरत है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ी स्टेटमेंट बनानी सीखना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, वैसे तो मैं लिख ही दिए थे ऊपर के कुछ क्वेश्चन तो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको और एक्सपर्टाइज करनी है ना, थोड़ा सा एक बार देख लो, एक बार उसको रीड कर लोगे। मेन लॉजिक तो आपको मैंने मेन लॉजिक कर देना काम। ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो कि थ्योरी भी लिखवाऊंगा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत लिखवा देते। ठीक है, तो ये आपका आईक्यू बहुत जनरेट करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो परमुटेशन लॉजिकली मींस होता है वेज, डिफरेंट तरीके से आप किसी चीज को अरेंज कैसे कर सकते हो, कैसे रख सकते हो। फिर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन में बताऊंगा, अभी चिंता मत करो। अभी अभी हम क्या है, किसी चीज को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है लॉजिकली अरेंज। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ। कल अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये वाला लेवल खत्म करेंगे, लेवल 2 थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थोड़े से और शुरू करेंगे। कल भी लेवल 1 ही कंटिन्यू रहेगा। तो अभी फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल रहेगा परमुटेशन के हिसाब से, फिर आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर कर पाओगे एनसीईआरटी के पॉइंट से। लेकिन आज अटेम्प्ट मत करना, मेरे नेक्स्ट वीडियो के बाद अटेम्प्ट करना, अच्छे से हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी।
ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, सी यू।